मनुष्य आया और जिस काम लिए आया वो सारे का सारा भुला दिया, दिन रात मारो मार करने में लगा है। संत, अवतार, पैगंबर, धर्म कभी ये नहीं कहते कि आप कमाओ ना। आपके औलाद है, माँ बाप है, परिवार है, आपके ऊपर जिम्मेवारी है, तो आप जिम्मेदार हैं घर के। कमाई करो, खूब मेहनत करो, आलस्य ना करो, पर किसी का हक मार के ना खाओ। और कमाई के साथ साथ राम नाम गाओ, ताकि थोड़ी कमाई भी आए उसमें बेइंतहा बरकत मालिक डाल दे। बरकत तो, लाभ तो उसने डालना है। वो चाहे तो एक को अरब बना दे और अरब को एक। ये उसके खेल हैं और ये हकीकत है। तो भाई, वायदा किया जो गर्भ में, मालिक के गर्भ में जो वायदा किया था उसे ना भुलाना। इंसान जो भी पैदा होता है माता के गर्भ में कौल इकरार करता है। जब शरीर का निर्माण होता है, शरीर बनता है, बड़े ही दुख सहने पड़ते हैं, बड़ा दर्द होता है। तो तब तड़फता हुआ यह जीवात्मा मालिक से पुकारता है कि हे मालिक, हे राम, हे ईश्वर, हे भगवान, तो रहमत कर, मुझे यह कष्ट जो हो रहा है इसे छुटकारा दिलवा दे, ऐसी शक्ति दे दे, ऐसी ताकत दे दे कि मुझे इस दर्द का एहसास ना हो। तो मालिक के दर्शन होते हैं। आत्मा को शरीर बनने का एहसास नहीं होता। 9 महीने गर्भ के झेल के बाहर आता है और जैसे ही माया की हवा लगती है, दुनिया की हवा लगती है, तमाम कौल इकरार भुला देता है, भूल जाता है परम पिता परमात्मा को, भूल जाता है उसकी दया में रहमत को। बस याद रहता है खेल खिलौने, काल की नगरी, काल की माया। तो यही सच्चे दाता रहबर ने फरमाया है कि भूलो ना, अभी वक्त कुछ हीला कर ले, कि अभी समय है, कुछ यत्न कर, कुछ उपाय कर। मनुष्य जन्म हाथ आना नहीं, कि ये मनुष्य जन्म मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। राम नाम धन इकट्ठा कर ले, अगर पीछे पछताना नहीं। कि मालिक का नाम जप ले, अगर जन्म मन के बाद पछताना नहीं। जब इस दुनिया से जाएगा तो पछताना पड़ेगा। चलो दुनिया से जब जाए तो जाए, जीते जी जब पश्चाताप करना पड़ेगा तब बुरा हशर होगा। कौल इकरार लोगों को शरेआम करते देखा है, दुनिया जानती है, बोलते देखा है कि भगवान भगवान है, अल्लाह अल्लाह, सतगुरु सतगुरु, मौला मौला। पर यह कलयुग है, घोर कलयुग, महाकलयुग। कई बार किसी को आजमाने के लिए संत पीर फकीर थोड़ा बहुत कोई ना कोई खेल खेलते रहते हैं, सारे वायदे बाहर आ जाते हैं, सब कुछ निकल जाता है। क्योंकि माया रानी चीज ही ऐसी है। दिखने में आया, जो लोग कहा करते ना जी सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, लोगों को कहा करते मैं तो पति व्रता हूं, मैं तो गुरु का वो शिष्य हूं, सारा सामान एक तरफ और मेरा गुरु एक तरफ। तो चलो सोचा आजमाई लें ऐसे शिष्य को, क्या कहता है जरा। बस जरा सा ही कहा कि भाई ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे करो। सारा कहता गुरु बेचारे से क्या लेना है, मेरा तो सारा जमाना नहीं, इतना सा सामान ही एक तरफ, गुरु का कोई लेना देना नहीं। सो कहनी और कथनी कहीं एक बन जाए तो आदमी भगवान बन जाए। यानी अच्छी कहनी हो, लोगों को चर्चा सुनाए, नाम जपे, चमत्कार सुनाए, खुद उस पे अमल कर ले, मजा तो है ना। दूसरों को कहना आसान होता है, यार ऐसे नहीं कर सकता तू, जरा सी बात है, क्या खास बात है। तो ये है घोर कलयुग। और ऐसे हैं घोर कलयुगी शिष्य, सभी नहीं पर काफी नजर आते हैं। बहुत मालिक के प्यारे लाखों करोड़ों में हैं जो वाकई ये कहते कि सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, मेरा मालिक प्यारा एक तरफ। ज्यादातर तो ऐसे ही हैं, पर जो ज्यादा बांगे देते हैं ना, उनका हमने देखा है हशर, पल में पोल खुल जाती है। पल में, ज्यादा देर तो लगती नहीं। सारी दुनिया की दौलत तो दूर की बात है,
वही सतगुरु मौला जिसने सारी दातें बख्शी होती हैं, सब कुछ उसी की बख्शिश का नमूना होता है। साइकिल से हवा में उड़ार कर दे और वो चाहे हवा से उड़ार में पैदल फिर से कर दे, उसकी मर्जी, और वो करेगा। जो लोग नाशुक्रे होते हैं, नाशुक्रगुजार होते हैं, उनका हश्र आने वाले टाइम में बुरा होने वाला है। माया का यार मन का गुलाम बना बैठा है। राम नाम धन इकट्ठा कर ले अगर पीछे पछताना नहीं। कि सुमन करो, मत पढ़ो किसी के लंपट भाषणों में। भाषणबाजी लोगों को बहुत आती है। अच्छा आदमी पढ़ा लिखा है, अच्छी मेमोरी पावर है, सुनता सुनता रहता है, नेचुरली याद हो जाता है और लोगों को सुनाता, तो लोग कहते हैं यार इसको भी इतना ज्ञान आता है। ज्ञान तो तब मजा आएगा ना जब कसबटी पे खरा उतरना पड़ा, तब पता चलता है ज्ञान है वाकई। ऐसा देखने में आता है, बड़ी हंसी भी आती है कि यार कमाल है, आज इंसान की जुबान बस यही रह गई, जरा सी बात के लिए चक्के छूट जाते हैं। और कहाँ सब कुछ कुर्बान कर बार तेरा, पर परम सुना है कोठी नु हथ न लाई। जो कोठी की बात आती है ना, ये भाई मंज कहना आसान है, बनना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। करो सुमन करो, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, जितनी करोगे हजारों गुना बढ़ के मालिक आपकी झोलियां रहमो करम से भरते जाएंगे। पर चलो आपकी मर्जी मत करो, राम नाम तो जपो, खोखे तो ना करो, ऐसे ना किया करो। एक भोला इंसान था, बात में बात ख्याल में आ गई, उसको पता नहीं था राइफल क्या चीज होती है। एक शिकारी ने राइफल पकड़ा दी और उसमें कारतूस वगैरह डाल दिए। कहने लगा चला भाई। अब कहता कैसे चलाऊं, बूढ़ा बाड़ा था, ऐसे सामने कर लिया, हकीकत है ये 12 बोर बंदूक। तो कहता जी उसने जैसे चलाई और पटाखा तो पड़ना था और सामने जो पक्षी बैठा था वो भी मरना था, फाफ्ता जो था वो मर गया और वो खुद भी गिर गया, बंदूक भी गिर गई, क्यों पटाखा ही इतना बड़ा। कहता यार ये क्या हुआ। कहता वो देख तूने निशाना मारा, वो जी मर गया। उसने कहता खुलेगा कैसे, उसने खोला, कारतूस बाहर निकल आया, निकलना ही था, खाली खोखा तो कहता है यार को गीता धमकन वाले मर गई पढ़ोइया था विची पे। सो कहने का मतलब कि बस अकेली धमक से ही बात तो कोई ली नहीं, मालिक ने परीक्षा तो कोई लेता ही नहीं, धमक से फ्यूज उड़ रहे हैं। बड़ी हैरानी होती है, बड़ी हैरानी। बड़े बड़े महापुरुषों के, बड़े बड़े भक्त कहलाने वालों के दीन ईमान माया बन गई, मन बन गया। बहुत हैरानी। लानत ऐसी भक्ति पे और लानत ऐसे लोगों पे, लानत उनकी भाषणबाजी पे। क्यों नहीं चुपचाप अपनी भक्ति करते। सो ज्यादा भाषणबाजी ना किया करो, नाम जपा करो। नाम दूसरों को शिक्षा देने से पहले अपने आप को सुधारा करो। क्या आप अमल करते हो? क्या घंटा सुबह शाम सुमन करते हो? क्या वचनों के पक्के हो? क्या वचनों पे चलते हो? चलते हो तो बहुत बढ़िया, दूसरों को नाम दिलाओ, भक्ति से जोड़ो। बस ज्यादा भाषणबाजी ना करो, क्योंकि थोथे चने भाजे गने बहुत बार ये सामने आ जाता है। तो भाई आज कलयुग है, वो वाली बात है कि धमक से ही सौदा खराब हो रहा है। सुबह उस बेचारे को क्या पता कि उसका अगला सामान तो निकल गया, तो लोगों का सामान निकल जाता है जरा सी बात में। तो ये कलयुग है, कलयुग। कलयुग और महामाया का प्रभाव ऐसा लोगों की बुद्धि पे है, कौन सी गुरमता और कैसी गुरसिखता सब लोग भूलते जा रहे हैं। बल्कि ड्रावा, ये वो फला धिंकड़, अरे जिसको वो अल्लाह मालिक सदगुर रोशन कर देता है, किसी तूफान की मजाल नहीं उस दिए को डगमगा सके। कितनी शातिराने चालें चलते रहो, सतगुर हमारा दाता जिसने बिठाया, उनके वचन काम ले रहे थे, ले रहे हैं, और आगे जब तक उन्होंने बोला लेके छोड़ेंगे। ये उनकी मर्जी है। तो बड़े बड़े लोगों को ऐसी चर्चा करते देखा। अच्छे रहोगे ऐसे लोगों से बच के रहो। अच्छा वही है जो कहे भाई संतों की सुनाकर मेरे से क्या ज्ञान चाहता है। संतों की सुन, सत्संग सुना के तुझे कोई डाउट है, तुझे कोई शक है, पीर फकीर बात कहेंगे और फकीर कहते मैं नहीं कहता, मेरा मौला सतगुरदाता रहबर भगवान कहेगा, तो फिर शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। कोई शक है तो लिखो, सत्संग में रोजाना सवाल पूछते हैं, बता दिया करो।
जैसा मालिक ख्याल देंगे आपका शक भी जरूर दूर हो जाएगा। ऐसे ही पंजाबी च कहना मुँह फड़ा ना मारया करो, लेने के देने पड़ जाते हैं कई बार ज़्यादा फड़ा मारने वालों। जो ज़्यादा डींगे हाँकते हैं ना, मैं ये हूँ, मैं ये भगत, मैं फलां भगत। हमने सुना मस्ताना जी महाराज के एक सेवक थे, तो हमारे रूबरू बात है, कोई सज्जनों से कहने लगा परम पिता जी के समय ये करेंगे, वो करेंगे, फलां करेंगे, मैं पति बरता, मैं फलां बरता, मैं धिंकड़ बरता। वो कहता रहने दे, मस्ताना जी के समय मैंने बहुत देखे हैं, जो ज़्यादा कूका करते हैं ना, वो उनकी फूंक जल्दी निकला करती है। और वाकई उसकी वो कही हुई बात आज नजर आ रही है कि ज्यादा हेंकड़ी ना मारो भाई। राम नाम तो दीनता की पौड़ी, अपने आप को ज्ञानी विद्वान ना समझो। जितना यहाँ दीनता नम्रता रखोगे उतना ही, हम तो खुद कहते हैं कि भाई हमें तो खुद नहीं आता जाता। आप में पता नहीं कौन महापुरुष होते हैं जो कहते हैं हमें बहुत ज्ञान आता है। हम तो कहते कुछ भी नहीं आता, जो करवा रहा था, करवा रहा है, करवाता रहेगा अरबों गुना बढ़ के हमारा सदगुरु मौला दाता, उसको अरबों बार नमन, कोटन कोट नमन, कोटन कोट नमन। हम में तो कुछ भी नहीं, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं। पता नहीं किसके क्यों घेर अड़ जाता है कि मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, और ऐसे ही फिर इंसान जो उनको पूरा मानते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सतगुरु मुर्शिद से बढ़ के ज्ञान ना तो प्यार का कोई दे सकता है, ना नाम का कोई दे सकता है, ना समाज सुधार का कोई दे सकता है, क्योंकि सतगुरु यानी अल्लाह वाहिगुरु राम, वो जो ज्ञान फकीरों द्वारा देता है वैसा ज्ञान दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। तो इसलिए भाई शास्त्र नाम जी से शिक्षा लेकर, बेपरवाह जी कह रहे हैं कि संत पीर फकीरों से शिक्षा ले लो, बस बहुत है। दूसरों को कहो भाई तेरी शिक्षा रख अपने पास, जितने हम कर पाएंगे मालिक चाहेगा हम कर लेंगे। शास्त्र नाम जी से शिक्षा लेकर 84 का गेड़ मुकाना। बस मेन मुद्दा ये है कि जन्म मरण से आज़ादी हासिल कर लो, पाप कर्म छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो। सतगुरु तो दया का सागर है, वो तो दया बरसाता रहेगा। पर अगर पाप कर्म करने नहीं छोड़ोगे तो भाई भुगतान करना पड़ेगा, दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, शांति नहीं आएगी। इसलिए राम नाम जपो, भक्ति करो, इबादत करो, मालिक से मालिक को मांगो और मालिक से सबका भला मांगो, कभी बुरा ना मांगो, ताकि मालिक आपका भला करते रहे। सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम जी महाराज, समस्तान जी महाराज का परोपकार चुकाना तो दूर, बताया जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। उनका रहमो करम जो मूसलाधार बरस रहा है, बरसता रहा और बरसता रहेगा, उसका वर्णन लिख बोल के किया नहीं जा सकता। ऋण उतारना तो सोचा भी नहीं जा सकता। माँ बाप का ऋण कहीं ना कहीं जीव तब उतार देता है जब वो अच्छे नेक कर्म करके दुनिया में नाम रोशन कर देता है, तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। जब उसके नाम से माँ बाप की पहचान हो जाती है तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। लेकिन गुरु संत पीर फकीर जो मालिक से जोड़ते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की चर्चा करते हैं, उनका ऋण उतारना कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम तो अपनी बात करते हैं। तो सतगुरु मालिक ने, दाता रहबर ने जो नवाजा, कहने सुनने से परे। और आज का दिन साथ संगत का जज्बा है। हमें जिन्होंने जन्म दिया, हमारे बापूजी जिन्होंने हमें जन्म दिया, उसके लिए साथ संगत हर साल ब्लड डोनेट करती है। तो भाई उस दाता रहबर का ही ये कमाल, ऐसी जगह जन्म दिलाया, ऐसी जगह जन्म दिया, यहाँ सब लोग परमार्थ में रंगे हुए थे। सबका भला करना बापूजी सिखाते, खुद भला करते, भले की प्रेरणा देते। परिपूर्ण तो सतगुरु मौला राम ही हो सकता है, आदमी तो नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोहराए नहीं। लेकिन उनके जो उपकार हैं, गरीबों का भला करना, खाना खिलाना, लड़कियों की शादियां करवाना, और जो भी गांव में सांझे अच्छाई नेकी के कार्य होते थे उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, तो ये अपने आप में बेमिसाल बात थी। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ उनका एक अलग ही व्यवहार होना। शायद संतों ने उन्हें कहा था कि आपके घर में जो पैदा होंगे आपके पास ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, जिनकी चीज़ उनके पास, तो बेपरवाह जी ने जितनी देर रखा उनके पास रखा।
फिर अपने पास बुलाया तो किसी माँ बाप को 18 साल बाद बच्चा पैदा हो, बहुत बड़ा घराना हो, और उसको भी ये बता दिया जाए 23 साल तक आपके पास रहेंगे फिर वहीं चले जाएंगे, तो वो आदमी फट सकता है। लेकिन क्या मजाल, बापूजी ने किसी को भी कभी जिक्र किया हो कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। हमें लाड़ बहुत करते, बैराग में आ जाते, रोने लग जाते, बहुत प्यार करते, एक पल भी हमारे को देखे बिना नहीं रह पाते। अगर हम खेत में भी चले जाते, जो हमारा शौक भी था और ज़रूरत भी थी, खेतों में काम करते थे तभी खाना पीना होता था। भाई बड़े खेत चाहे कितना ही बड़ा हो, जिम्मेदार जानते हैं अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। पर उनको बड़ा अजीब लगता मकान पे चढ़ जाना, बुलाना, जल्दी आ जाएं, या फिर हमारे पीछे खेत में पहुंच जाना, ये आम बात होती थी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देना शायद कहीं ना कहीं। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।